गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राम राम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश का दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, वैद्युत क्षेत्र एंड वैद्युत आवेश। तो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बनाएंगे। देखो, ई का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ का मतलब बल। क्यू नॉट का मतलब परीक्षण आवेश। तो परीक्षण हम आवेश से बनाएंगे, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल व परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को, बट्टे में तो क्या बोलते हैं, अनुपात के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या, परीक्षण आवेश। इसका मात्रा निकालेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखो, यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी हम विमा निकालते हैं तो एफ की क्या आती है स्टूडेंट, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एफ की क्या होती है, एफ की होती है mL/T-2। ये हो गई इसकी। अब क्यू की क्या होती है, चाहे परीक्षण आवेश हो और कोई सा भी आवेश हो, उसकी विमा होगी AT। क्या होगी, AT। AT इसकी विमा है। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि mL/T-3 और A पावर ऊपर चलेगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा। स्टूडेंट, आपको परिभाषा अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, क्या समझ में नहीं आ रहा आपके। तो देखो, इसके बाद अगली हेडिंग है, किसी बिंदु आवेश के कण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निर्माण। तो स्टूडेंट, हमने चित्र बनाया, O डैश R दूरी पर क्या दे रखा है, बिंदु P। यहाँ पर हमारा आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पे F दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ बिंदु P पर हमें ये निकालना है कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी। देखो, तो हमने हेडिंग में बताई है, किसी बिंदु आवेश के कण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निर्माण। तो देखो, हम इससे परिभाषा बनाएंगे। देखना स्टूडेंट, माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, या एक आवेश रख दो। माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर क्या दे रखा है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, ये हमारा R है, अगर स्टूडेंट को दिखाई दे रहा हो। अतः बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है, जिससे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के अनुसार निम्न होगा। कूलाम के अनुसार निम्न होगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर क्या होता है हमारा, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एप्सिलॉन नॉट होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी है ये स्टूडेंट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आवेश, वहाँ कूलाम के नियम में Q1 Q2 लेते, यहाँ पर हमारे दो आवेश क्या हैं, एक प्लस क्यू, एक क्या है, क्यू नॉट। दो अलग आवेश हो गए। तो हमने लिखा है कि जहाँ K क्या है, दोनों आवेशों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, भरे माध्यम का परावैद्युतांक है। अब देखो, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र मैंने बताया था, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्या है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। स्टूडेंट, आपको कम दिखाई ना दे, इसीलिए मैं इस पे दोबारा से, क्योंकि मैंने इसे जेल पेन से लिखा था, ध्यान दें, तो इसीलिए मुझे दोबारा। अब देखो, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारा, देखो ये रहा। यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, यहाँ क्या दे रखा है, R। ये R दे रखा है हमें, ये R2 नहीं, ये R दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ वायु या निर्वात के लिए K बराबर क्या दे रखा है, 1।
और ई बराबर 1/4πε0 k/r। अब अगली हेडिंग है आपके लिए, ध्यान रखें स्टूडेंट, आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं अगर आपके समझ में ना आ रही हो। मैं आपके लिए वैद्युत विभव की परिभाषा बताता हूँ। किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु O तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q0। जूल प्रति कूलम क्या होता है इसका? ये मात्रक है। तो W का मतलब मात्रक होता है जूल, Q0 का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसकी विभव निकालेंगे। W की विभव होगी ml²T-K2 और Q की विभव होती है AT। तो ये विभव कहाँ जाएगी? A ऊपर जाएगी माइनस की और T ऊपर जाएगी तो कितनी होगी? -3 ml²T-3A-1। यह बल जो है कैसी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि राशि तो आपको पता नहीं है, सदिश और अदिश। जो वेक्टर के नियम का पालन करती है वो सदिश राशि, जो वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती वो होती है अदिश राशि। और आपने छोटे स्तर पर भी राशियों को पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत आए तो फिर स्टूडेंट बताएं मुझे, मैं आपको एक बार रिपीट और कर सकता हूँ मैं।